दोस्तों कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से भारत के द्वारा $7.5 बिलियन सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के फ्लीट के लिए खर्चा किया जा रहा है। बेसिकली दोस्तों इस पैसे से इन एयरक्राफ्टों को संपूर्ण नए रूप में परिवर्तित किया जाएगा जिसे कि सुपर सुखोई नाम दिया जा रहा है। और दोस्तों इन पैसे के इस्तेमाल से इन एयरक्राफ्टों को लगभग नियर 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों में कन्वर्ट किया जाएगा। पर दोस्तों इतना बड़ा अमाउंट मतलब $7.5 बिलियन तक खर्चा किए जाने के बावजूद इस डील में भारत को नया इंजन नहीं मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सुपर सुखोई एयरक्राफ्ट तो बनेगा लेकिन फिर भी इन एयरक्राफ्टों का इंजनों में बदलाव नहीं होगा और नया एयरक्राफ्ट भी पुराने इंजनों से ही लैस रहेगा। हालांकि इनिशियल प्लान के मुताबिक सुपर सुखोई प्रोजेक्ट में इंजनों को भी बदला जाना था। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इतना अमाउंट खर्चा करने के बावजूद इंडियन एयरफोर्स के जो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है ये आने वाले और भी कई सालों तक ये पुराने AL431 इंजनों का ही इस्तेमाल करेगा। हालांकि दोस्तों रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि AL31 इंजन फिलहाल जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में इसे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बल्कि इन इंजनों में सामान्य इंप्रूवमेंट या फिर कहे तो सामान्य एनहांसमेंट किया जाएगा। दोस्तों भारत के सुपर सुखोई प्रोजेक्ट को लेके एक हरी झंडी तो दिया गया है जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि इस प्रोजेक्ट का इंतजार भारत लंबे समय से कर रहा था। फिलहाल इस हरी झंडी के अंतर्गत करीबन 86 एयरक्राफ्टों को इनिशियली सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में मॉडिफाई किया जाएगा और दोस्तों मॉडिफिकेशन के लिए मेक इन इंडिया प्रोसेस को ही अपनाया जाएगा। हालांकि दोस्तों इसके साथ साथ खुशखबरी ये भी है कि पहले जहां पे 150 एयरक्राफ्टों को लेकर सोच विचार रखा जा रहा था तो वहीं पे अब बताया जा रहा है कि शायद सभी एयरक्राफ्टों को मतलब इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले लगभग सभी सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाए। मतलब 86 एयरक्राफ्टों के बाद जो बचे कुछ 150 से 160 एयरक्राफ्ट रहेगा उन एयरक्राफ्टों को भी सेकेंड स्टेज में या बाद में और 1 या 2 स्टेज में सुपर सुखोई एयरक्राफ्टों में कन्वर्ट किया जाएगा। दोस्तों सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंतर्गत इन एयरक्राफ्टों में स्वदेशी निर्मित नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, नए हथियार, इवन एक नए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के साथ साथ कई तरीके के कॉकपिट इक्विपमेंट, इवन कंप्यूटर से शुरू करके कई तरीके के नए एल्गोरिदम, इवन कोडिंग तक को जोड़ा जाएगा। पर कुछ साल पहले जब सुपर सुखोई प्रोजेक्ट को लेकर भारत और रशिया के बीच में चर्चा चल रहा था तब इसमें इंजनों को बदलने का भी बातों को रखा गया था और दोस्तों तब रशिया के द्वारा भारत के सामने AL41 इंजनों का ऑफर रखा गया था जो बेसिकली सुखोई 35 और सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों के इनिशियल वर्जन में रशिया की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। और दोस्तों अब रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि AL41 जैसे इंजनों को इस्तेमाल का तो फिलहाल कोई संभावनाएं नहीं है लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के बीच में फिलहाल बातचीत चल रहा है ताकि AL31 F1 इंजनों को ही और इंप्रूव किया जाए और उसके कई सारे वाइटल कंपोनेंटों को स्वदेशी कंपोनेंटों से बदला जाए। अब दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और मिश्र धातु निगम लिमिटेड ऑलरेडी ऐसे कंपोनेंटों का डेवलपमेंट कर चुका है जो कि आसानी से इन इंजनों के लाइफ स्पैन को ही नहीं बढ़ा सकता है बल्कि इसके ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को भी बढ़ा सकता है और साथ ही साथ रशियन ओरिजिन इंजनों के पार्ट्स को भी बिना किसी मॉडिफिकेशन के बदल सकता है। हालांकि वहीं पे अगर दोस्तों देखा जाए तो भारत के पास सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के साथ साथ इसमें इस्तेमाल होने वाले AL31F इंजनों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। पर दोस्तों इस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में केवल मात्र भारत को इंजनों को निर्माण करने का अधिकार है, ना कि इसे बिना अनुमति के ऑल्टर करने का अनुमति है। हालांकि दोस्तों अब अगर इसमें भारत अपने पार्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है और उसे ऑल्टर कर रहा है तो ऑब्वियसली ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से भारत को अनुमति मिला होगा, मतलब रशिया की तरफ से इसे लेके हरी झंडी दिया गया होगा। वहीं पे दोस्तों आप लोगों को यह भी बता दूं कि नए इंप्रूवमेंटों के साथ बताया जा रहा है कि सुपर सुखोई एयरक्राफ्ट या फिर कहे तो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेड वर्जन साल 2045 के बाद भी इस्तेमाल हो सकेगा, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा बात है क्योंकि एक तरफ जहां पे एयरक्राफ्टों के पुराने होने के कारण इन एयरक्राफ्टों को लगातार रिटायर करना पड़ रहा है तो वहीं पे इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के शॉर्टेज से गुजर रहा है और ऐसे में अगर सुखोई 30 MKI जैसे बड़े एयरक्राफ्टों को भी आने वाले 10-15 साल के बाद रिटायर करना शुरू कर दिया गया होता तो इससे इंडियन एयरफोर्स के 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों का सपना कभी पूरा नहीं होता। अब दोस्तों भारत की तरफ से रशिया के AL41 इंजनों के ऑफर को क्यों स्वीकार नहीं किया गया इसके बारे में तो फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, पर वहीं पे दोस्तों कुछ जगहों में बताया जा रहा है कि भारत अपना एक खुद के ऑल्टरनेटिव मतलब खुद के स्वदेशी इंजन को लेके भी सोच विचार रख रहा है। हालांकि उस तरीके के सोच को हकीकत के रूप देने के लिए भारत को शायद 1 दशक से अधिक समय इंतजार करना पड़े। अब दोस्तों ये बात तो कंफर्म नहीं है लेकिन मीडिया रिपोर्टों में कई जगहों में पहले चर्चा किया जा चुका है कि भारत जो 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का डेवलपमेंट कर रहा है उसका अगर कोई हाई थ्रस्ट डेरिवेटिव वर्जन बनता है तो उसका इस्तेमाल भारत आने वाले समय में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में कर सकता है। और दोस्तों ये जो 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन है ये असल में
साल 2035 तक तैयार हो जाएगा और ऐसे में इसके डेरिवेटिव वर्जन को अगर बनाया जाता है तो वो भी कम से कम बनने के लिए साल 2040 तक का इंतजार करना पड़ेगा। और दोस्तों उसके बाद इन इंजनों को सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करना कोई अकलमंदी का काम नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद तो 4 या 5 साल के अंदर ही एयरक्राफ्टों का रिटायरमेंट होना है। तो ऐसे में इन एयरक्राफ्टों को एनहांस करके तब और फायदा ही क्या होगा। अब दोस्तों मेरा मानना यहाँ पे यही था कि भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत रशिया से भी इंजनों का एक डील करना चाहिए था, जिससे कि भारत के पास पैरेलली 2 अलग अलग इंजनों का एक ऑप्शन होता। और दोस्तों इसके अलावा ये जो सुपर सुखोई एयरक्राफ्टों को भारत एनहांस कर रहा है ये और अधिक एनहांस हो सकता। हालांकि AL-31 इंजनों को भी एनहांस करके अगर कुछ नया सोच रखा गया है तो ऑब्वियसली इस सोच के अंतर्गत भी भारत की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। तो इसीलिए दोस्तों ये एयरफोर्स के इस सोच के ऊपर भी संदेह नहीं करना चाहिए। वहीं पे दूसरी तरफ दोस्तों और एक बड़े डेवलपमेंट को लेके भी खबर आ रहा है और दोस्तों ये डेवलपमेंट है तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेके। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड LCA तेजस एयरक्राफ्टों के प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट जिसे कि प्रोटोटाइप कहा जाता है उसे एक रेगुलर इंटरवल में तैयार करेगा। अब दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से ऑलरेडी तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का फर्स्ट प्रोटोटाइप के रोल आउट को लेके कहा जा चुका है कि ये साल 2024 के अंत से पहले रोल आउट होगा। हालांकि दोस्तों ये जो समय है ये भी करीबन 1 साल के डिले के बाद ही आ रहा है। तो वहीं पे दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ये भी खुलासा किया गया है कि इसके बाद और 5 ऐसे प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप या फिर कहे तो प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्टों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तैयार करेगा, जो कि एक रेगुलर इंटरवल मतलब हर 8 महीने के अंतराल में तैयार होगा। और दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से यह भी कहा जा चुका है कि इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से एयरक्राफ्टों के टेस्ट के लिए किया जाएगा और इन एयरक्राफ्टों को इसलिए निर्माण किया जा रहा है ताकि तय समय पे मतलब साल 2028 तक एयरक्राफ्टों के सभी टेस्टों को अंजाम दिया जा सके। दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा मीडियम वेट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के रूप में मतलब करीबन 17.5 टन कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है और इसका टोटल 6 प्रोटोटाइप होगा, जो कि करीबन 75% इंडिजीनियस कंटेंट से लैस होगा। हालांकि प्रोडक्शन स्टेज में ये जो इंडिजीनियस कंटेंट है ये और बढ़ेगा। इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट और फ्लाइट ट्रायल से गुजारा जाएगा, जिनमें यूजर असिस्टेड ट्रायल को शायद पहले 3 एयरक्राफ्टों के द्वारा अंजाम दिया जाए। तीसरे और चौथे प्रोटोटाइप को लेकर दावा किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को स्पेशली वेपन ट्रायल के लिए बनाया जाएगा और आखिर के जो 2 एयरक्राफ्ट होगा वो असल में लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट होगा। दोस्तों लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अपने जरूरतों को देखते हुए इस्तेमाल किया जाएगा ताकि एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन से पहले एयरक्राफ्टों के सभी जानकारियों को इंडियन एयरफोर्स हासिल कर सके और इनमें अगर कोई इश्यूज है तो इस इश्यूज को एड्रेस कर सके। हालांकि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के इन एयरक्राफ्टों के टेस्ट के बाद ही एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को किसी भी तरीके से भारत के तेजस मार्क 1 या मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। हालांकि दोनों एयरक्राफ्ट दिखने में काफी हद तक एक है दोस्तों, फिर भी इसके जो डिजाइन है इसमें कई सारे बदलाव किया गया है, जैसे कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में नया कैनर्ड्स और डिजाइन के कुछ एनहांसमेंट किया गया है। तो वहीं पे दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के वजन ही खाली अधिक नहीं है बल्कि इसके अलावा एयरक्राफ्टों के जो आकार है उसे भी बड़ा किया गया है। और दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये अधिक रफ्तार, अधिक रेंज, इवन अधिक पेलोड के साथ भी उड़ान भर सकता है। अन्य एनहांसमेंट में इन एयरक्राफ्टों में नया एवियोनिक, एक साइड स्टिक कंट्रोल, अपग्रेडेड फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम और एक पावरफुल F414 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है। अब दोस्तों ये जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट है इसके डेवलपमेंट भारत के वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के एक समय के बैकबोन कहे जाने वाले 3 प्रमुख एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जाना है। और दोस्तों इन 3 प्रमुख एयरक्राफ्टों को अभी भी दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है। ऐसे में आप समझ सकते होंगे कि इन मार्क 2 एयरक्राफ्टों को कितने प्रमुखता के साथ डेवलप किया जा रहा है। तो दोस्तों वहीं पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को काफी बड़े मात्रा में खरीदने का भी बात कहा जा रहा है। हालांकि इनिशियली करीबन 6 स्क्वाड्रन मतलब 120 के संख्या में इन एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा का जिक्र अब तक किया जा चुका है, जबकि वहीं पे कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू होने के बाद और 4 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों का ऑर्डर मतलब कम से कम 200 एयरक्राफ्ट ऐसे भारत खरीद सकता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत $7.5 बिलियन खर्चा कर रहा है और उसके बावजूद भारत को इंजन नहीं मिल रहा है, क्या ये भारत के लिए सही बात है या फिर भारत को रशिया के साथ इंजनों के डील के तहत भी आगे बढ़ना चाहिए था? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।